नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो स्क्वायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने मैथ का बैच स्टार्ट किया हुआ है। यह सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास हम कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 में आए हुए पहले 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से सॉल्व किया गया है। इससे आपकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पर पकड़ मजबूत बनेगी। इससे आप हर क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है। 10 आपका प्रिंसिपल है और 7 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम 2 मेथड से करेंगे। पहला आपका मेथड है, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें लिखा हुआ है जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 7 है, तो 7 आपको यहाँ रखना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है PRT अपॉन में 100। जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 10 है और आर आपको फाइंड करना है। और टी आपका कितना है, 5 ईयर्स दिया हुआ है, तो 5 आपका यहाँ जाएगा। अपॉन में 100 आता है। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2 की मल्टीप्लाई आपको 7 से करनी है। 2 सत्ते 14 हो गया, तो आर आपका यहाँ से 14% हो गया। और 14% आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। दूसरा मेथड क्या कहता है, जब भी आपको आर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला आपको रखना है, यहाँ आपको रखना है सिंपल इंटरेस्ट और अपॉन में रखना है प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, जब आपको रेट निकालना हो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये यहीं से निकाला गया सिंपल इंटरेस्ट से। ये आपका लॉन्ग फॉर्मूला था, PRT और अपॉन में 100। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपके 1 ईयर का है, तो यहाँ आपको 1 ईयर का ब्याज रखना है। अब देखो 1 साल का ब्याज आपका है कितना, ये जो अनुपात है 10:7, ये 5 वर्ष के लिए है, तो आपको 1 साल में कन्वर्ट करना है। जब आपका ब्याज 5 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 7/5 है। और प्रिंसिपल अमाउंट आपका है कितना, प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 10। ठीक है, ये आपका नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी। अब देखो 5 दही 50 होते हैं, ये आपका 2 पे कटेगा, 50 दूनी 100 और 7 की 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, तो आपका 14% निकल के आ गया। तो रेट आपका 14% आ रहा है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली रूप से संयोजित किया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 30,000 है और रेट आपका 10% दिया है और टाइम है आपका 1.5 वर्ष। तो सबसे पहले इसको अर्धवार्षिक में चेंज करना पड़ेगा। अर्धवार्षिक होता है आधा वर्ष, 6 महीने का। ये आपकी पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको चेंज करना है हाफ ईयरली में। तो रेट जो है चेंज करने के लिए 10 को 2 से भाग दे देंगे, तो हाफ ईयरली में चेंज किया, ये आपका 5% हो गया। उसी टाइप से जो टाइम दिया है ये आपका 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष का मतलब है 18 महीने, और आपको अर्धवार्षिक में चेंज करना है, तो टाइम कितना बनेगा, तो 6 महीने के आपके 3 टाइम बनेंगे, ये आपका 3 हो गया। और आपको निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसको हम 3 तरीके से करेंगे। जो पहला तरीका है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले तरीके में हम निकालते हैं रेशो मेथड। तो रेशो मेथड में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। जब आपका टाइम 2 दिया हो तो कितना रेशो लेके चलना है, जब आपका टाइम 2 दिया हो तो आपको 2:1 लेके चलना है, और जब आपका टाइम 3 दिया हो तो क्या करते हैं, पहले 3 रखते हैं, इनको ऐड करते हैं, 2 1 3 होता है, और बाकी जो बचा हुआ है इसको यहाँ रख लेते हैं, तो 3:1 हो जाता है। यदि आपका टाइम 4 दिया होता है तो क्या करते हैं, पहले 4 रखते हैं, इनको ऐड करेंगे, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और लास्ट में जो बचा हुआ है इसे यहाँ रख लेते हैं।
तो ये आपका टाइम 4 के लिए हो गया। क्वेश्चन में आपको टाइम कितना दिया है, 3 दिया है, तो आपका टाइम ये है, तो रेशो होगा 3:3:1। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये सिर्फ आपके याद करने के लिए था, इसको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो निकलता है प्रिंसिपल अमाउंट पर। तो मूलधन आपका 30,000 है और रेट कितना है आपका 5%। तो 30,000 का 5% हम निकालेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 5 या 15, तो 1500 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। आपको 3 बार तक निकालना है, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको 3 दिया है। जो 1500 है इस पे हम 5% का दोबारा निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगना। और कब तक लगना, जब तक आपका टाइम दिया हुआ है। तो 15×5 = 75 होता है, तो आपका 75 यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद देखो जो 75 है इस पे 5% दोबारा लगेगा, क्योंकि 3 बार तक लगाना है, ठीक है। ये आपका लास्ट टाइम है। अब देखो 75 की हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 5 से, तो आपका 375 हो जाएगा। तो 375 आपका आया और अपॉन में 100 है, तो आपका 3.75 आ जाएगा। और जो आपका रेशो दिया हुआ है, अब इसकी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका रेशो आपका कितना है, यहाँ 3 है, इसका भी 3 है और इसका आपका 1 है। अब मल्टीप्लाई करना है, 15 या 4500, ये आपका 75 225 होता है और ये आपका 3.75 ही हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये 0.75 है, 5 और 3 8 होते हैं, ये आपका 2, ये 7, तो 4728.75 हो गया। तो आपका ये किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड से करने के लिए आपको निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट। अब रेट आपका देखो कितना है, 5% है, तो 5% का मतलब होता है 5/100। इसको छोटा करेंगे, 5×5 अपॉन में 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 20 पर आपको 1 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। यदि प्रिंसिपल आपका 20 है तो अमाउंट आपका 21 हो जाएगा। और टाइम आपको कितना दिया, टाइम दिया आपको 3 हाफ ईयर, तो ये आपका 3 टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ 3 पावर करनी पड़ती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब 20 की हम 3 पावर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका 8000 आ जाएगा। और 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 आ जाएगा। ये चीज आपको याद होंगी, आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनके बीच का गैप निकालना है। यदि प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो 1261 निकल के आएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आपको निकालना है। और क्वेश्चन में जो 30,000 रुपये दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो 30,000 रुपये दिया हुआ है, ये 8,000 की वैल्यू है, क्योंकि 8,000 आपका प्रिंसिपल है। और आपको निकालना था 1261 की वैल्यू कितनी है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है कितनी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, और 30 को 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 8 7 56 और 8 5 40, तो 3.75 आ गया। और 3.75 की मल्टीप्लाई 1261 से करना है, तो आपका 4728.75 आ जाएगा, ठीक है, 75 आ जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी आसान तरीके से ये भी हो जाएगा। अब करते हैं अपना अगला मेथड। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगले मेथड से हम कर लेते हैं। अगले मेथड से करने के लिए आपको देखो टाइम लिखना पड़ेगा। टाइम आपका 3 बार का दिया हुआ है। ये आपका पहला हाफ ईयर, ये दूसरा हाफ ईयर और ये आपका तीसरा हाफ ईयर। इसमें आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब देखो 30,000 रुपये की अमाउंट है और रेट आपका कितना है, 5% है, क्योंकि इसको हाफ ईयर में चेंज किया गया था। तो यहाँ से निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो 5 या 1500, तो 1500 आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब देखो जो पहला हाफ ईयर है, इसमें आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसके बाद निकालते हैं आपके सेकंड हाफ ईयर का। इसमें देखो 30,000 का 5% सेम आ जाएगा 1500, लेकिन क्या है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। इससे पहले वाला देखते हैं, कोई ब्याज दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, तो इस पर आपका लगेगा 5% के हिसाब से इंटरेस्ट। तो 1500 का 5% के हिसाब से 15 × 15, तो आपका 75 रुपये हो जाएगा। तो 75 रुपये आपको यहाँ और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। अब निकालेंगे जो थर्ड हाफ ईयर है,
इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो 30,000 का 5% ये तो मिलेगा और प्लस में जो पीछे वाला इंटरेस्ट है इस पर ब्याज मिलेगा। अब देखो पीछे वाला इंटरेस्ट आपका है कितना, 1500 3,000, ये आपका 3,075 हो गया। तो 3,075 पर आपको 5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 2 37 और 5 × 15, तो ये आ गया 153.75। तो 153.75 आपको मिलेगा इंटरेस्ट थर्ड ईयर में। अब टोटल जो इंटरेस्ट है इन सभी को जोड़ देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा 15 × 4500, 4500 तो आपका ये हो गया, और 75 और 153 ये आपके 228 होते हैं, और 0.75 आपको दिया हुआ है, इनको ऐड कर देते हैं तो आपका 4,728.75 निकल के आ गया, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में आ रहा था। आप किसी भी मेथड से करें तो सारे मेथड इजी हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितनी धनराशि, मतलब आपको पी फाइंड करना है, मूलधन की राशि आपको निकालनी है। 5 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,800 का ब्याज अर्जित करती है। मतलब 5 वर्षों में 6% के रेट से जो साधारण ब्याज है वो 1,800 रुपये हो जाता है। अब देखो जो रेट है 6%, ये आपकी वार्षिक है, इसे 5 वर्षों में चेंज करना है। जब 1 वर्ष की रेट 6% है तो 5 वर्ष की जो रेट है 5 × 30, 30% आपकी हो जाएगी। 30% का मतलब होता है 30/100। अब इसका मतलब ये है कि 100 पर आपको 30 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। अब 1,800 हमारा 6 वर्षों का ब्याज है और 6 वर्षों का रेट आपका ये था, 100 पे 30 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। तो 1,800 आपकी 30 की वैल्यू है, और आपको निकालना है पी की वैल्यू है कितनी धनराशि है, कितना मूलधन है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब इसको देखो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 18, ये आपका 60 पे गया, तो आपका 6,000 रुपये निकल के आ गया। ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ये आपको पता ही है, PRT/100। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपको 1,800 रुपये दिया हुआ है, और कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रखनी है, ये आपको निकालनी थी। आर देखो कितना है, 6% है, ये हो गया, और टाइम कितना हो गया, 5 वर्ष, और अपॉन में 100 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 × 18, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 30, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 6,000 रुपये निकल के आ गया। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। शर्त यह है कि जो मन है वो शांत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 2,880 रुपये हो जाती है। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर ब्याज की दर क्या होगी। इस क्वेश्चन में एक चीज मिस है, यहाँ जो ब्याज दी हुई है वो साधारण ब्याज नहीं है, वो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें लिखा हुआ है 2,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,880 रुपये हो जाती है। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। पहला जो मेथड है वो भी आपका सिंपल है, और दूसरा जो मेथड है वो भी आपका सिंपल ही है। तो यहाँ क्या करना है आपको, प्रिंसिपल और अमाउंट इनके बीच में रेशो निकालना है। अब प्रिंसिपल आपका कितना है, 2,000। जो 2,000 रुपये की धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,880 रुपये हो जाती है, ये हो जाती है 2,880 रुपये। टाइम आपका कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं रेशो निकालने के लिए। इसको देखो 20 से काटेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। इसको 20 से काटेंगे तो 20 × 20, 20 × 4 = 80, और 20 × 4 = 80, आपका इतना आ गया। टाइम आपका 2 दिया है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और 3 दिया होता तो क्यूब रूट, और 4 दिया होता तो 1/4 रूट निकालते। लेकिन टाइम आपको 2 दिया है तो यहाँ स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है।
और आपको निकालना था रेट। तो रेट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ रखते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है वो, या फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1 साल का, और अपॉन में आता है प्रिंसिपल, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, ये तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपकी नीचे आती है, तो ये कितनी आपकी 10, और रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 20 आ गया, तो रेट आपका 20% है। आपको इससे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100, और यहाँ आपका T आता है। अमाउंट कितना है, क्योंकि 2000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 2880 ये आपका अमाउंट है मिश्र धन, और मूलधन आपका 2000 दिया हुआ है, और जो 1 है और R देखो कितना है, ये आपको निकालना है, अपॉन में 100 दिया है, और टाइम कितना है आपका 2, ये आपको यहाँ रखना है। अब क्या करना है, जो 2880 है ये आपको ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा 2000, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये 100 प्लस R हो गया, ये आपका स्क्वायर है। अब देखो ये आपका क्या होता है, छोटा कर लेते हैं 20 से, 144 पे कटेगा, ये आपका 100 पे कटेगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 144 का 12 होता है, इसका 50 हो गया, ये आपका यहाँ चला गया तो इसके रूट बन गया था, ठीक है, ये आपका इसके रूट बन गया था यहाँ आपका बचा 100 प्लस R, और ये आपका 100 है। अब क्या करते हैं, 50 से काटेंगे, सॉरी ये आपका 10 पे गया था, ये 10 से काटेंगे, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 120, और ये आपका 100 प्लस R, और R की वैल्यू आपको निकालनी थी तो 20% आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, आसानी से हो जाएगा। तो 20% आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 20,500 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसको देखो हम 3 मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है उसको हम समझ लेते हैं, रेशो मेथड। तो रेशो मेथड में आपकी 3 चीजें होती हैं। यदि आपका टाइम 2 दिया होता है तो रेशो लेके चलते हैं 2:1। टाइम आपका 3 दिया होता है तो रेशो लेके चलते हैं 3 आपका यहाँ आता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं 2:1,3, और जो लास्ट में बचा हुआ है ये आपका यहाँ आ जाता है, तो 3:3 आ गया। यदि आपका टाइम 4 होता है तो रेशो बनेगा 4, इनको ऐड करेंगे 6, इनको ऐड करेंगे 4, और ये। लेकिन आपका जो टाइम है 2 वर्ष दिया है तो ये वाला रेशियो अप्लाई होगा 2:1 का। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। और आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,500, तो 20,500 पे आप निकालो 10% के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेट आपका 10% है। तो यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट बनेगा ये कितना बनेगा, 20,500 था सॉरी, तो 2,050 आ गया। उसी टाइप से जो 2,050 इंटरेस्ट निकल के आया है इस पे हम लगाएंगे दोबारा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगाना। तो 2,050 पे दोबारा लगेगा 10%, और कब तक लगेगा, जितना आपका टाइम है। टाइम आपका 2 बार है, पहला बार हो गया, ये दूसरा बार है, यहाँ तक निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका 205 हो गया। फिर जो रेशो है, रेशो की इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका रेशो कितना है आपका 2 है, और इसका रेशो कितना है आपका 1 है। अब 2,050 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4100 आ जाएगा, और 1 किससे करेंगे 205 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे 4305 हो गया। अब देखो 4305 आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगले मेथड से देख लेते हैं। अब देखो इसको अगले मेथड से करेंगे। इसमें आपको चाहिए प्रिंसिपल और अमाउंट। रेट इसमें देखा जाता है 10% है, 10% का मतलब होता है 10/100, तो कट के 1/10 आ गया। इसका मतलब है 10 पे 1 ब्याज दिया जा रहा है। 10 आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना बनेगा 11। अब देखो टाइम आपका कितना, टाइम आपका है 2 वर्ष, तो यहाँ 2 पावर कर देंगे। 10 का 2 पावर 100 होता है, और 11 का पावर 121 होता है। या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है निकल के, या कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 रुपये का आया। यदि मूलधन आपका 100 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 121 है। लेकिन जो मूलधन है 20,500 प्रिंसिपल अमाउंट है दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। लेकिन आपको वैल्यू क्या निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 है, तो 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट।
अब 21 की गुणा 205 से करनी है, तो आपका 4305 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 4305 रुपये आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अगले मेथड से करेंगे। अगले मेथड से करने के लिए देखना होता है टाइम कितना है। टाइम आपका 2 वर्ष है, तो इसको 2 वर्ष में डिवाइड कर लेंगे, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब यहाँ निकालेंगे हम इंटरेस्ट। आपको पता है 20,500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट आपका 10%, टाइम है आपका 2 ईयर। तो 20,500 का 10% आप इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना होगा? ये आपका 2,050 होगा। ठीक है, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ तक बात आपकी खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पर। नेक्स्ट ईयर में आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो 20,500 का 10% कितना होगा? 2,050 होगा। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। हम देखते हैं कि इससे पहले भी कोई ब्याज है। हाँ, इससे पहले 2,050 का ब्याज दिया हुआ है, तो इस पे भी 10% निकाला जाएगा। तो 2,050 का 10% कितना होता है? ये आपका 205 रुपये होता है। तो 205 रुपये इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब इनको ऐड किया जाएगा। अब देखो 2,050 और 2,050 ये आपके हो गए 4100 रुपये और 205, तो ये आपका 4305 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपकी समझ के लिए बताए जा रहे हैं, वरना मैं एक मेथड से भी कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,000 रुपये की धनराशि 9,800 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की राशि क्या होगी? आपको मिक्स धन निकालना है, अमाउंट निकालनी है। अब देखो यहाँ हम देख लेते हैं 3 वर्षों में जो 8,000 रुपये हैं वो 9,800 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ से आप निकालो 3 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। 3 वर्ष का जो ब्याज है 9,800 माइनस 8,000 बनेगा, तो आपका 1,800 आ गया। ये आपके 3 वर्ष का ब्याज है। 1,800 यहाँ से निकल के आएगा, इनके बीच का डिफरेंस। ये आपके 3 वर्ष का ब्याज है, लेकिन आपको चाहिए 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो 1,800 को 3 से भाग दे दो, तो 3×18, तो ये आपका 600 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है 600 रुपये है। और आपसे पूछा जा रहा था यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की राशि क्या होगी? अब सीधी सी बात है, यदि ब्याज की दर दुगनी होगी, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का वो भी आपका दुगना हो जाएगा। तो 600 का दुगना कितना होगा? 1,200 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था कि उसी मूलधन पर 4 वर्ष में कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1,200 है, तो 4 वर्ष का कितना होगा? 12,480 ये होगा। और कितनी राशि बनेगी ये आपको निकालना है। इसमें जो मूलधन है वो ऐड कर देना है, तो 8,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका 12,800 हो जाएगा। तो 12,800 रुपये राशि बनेगी। तो 12,800 आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगले मेथड से भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगले मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली कंडीशन में मार्क की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका है कितना? अब देखो 3 वर्षों में जो 8,000 रुपये हैं वो 9,800 रुपये हो जाते हैं। यहाँ जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 3 वर्ष का। तो 9800 माइनस 8,000, तो आपका निकल के आ गया 1,800। तो 1,800 रुपये आपको यहाँ रखना है। और प्रिंसिपल अमाउंट आपके 8,000 है, ये आप यहाँ रखेंगे। और रेट आपको निकालना है। और टाइम आपका कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। और अपॉन में 100 है, यहाँ रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। और देखो 3 से काटेंगे, 3×18 ये आपका 600 पे गया। ये 0 से 0 कैंसिल आउट। 8 से काटेंगे, 8 7 56, 8 5 40। तो रेट आपका आ गया 7.5%। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए। ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी मतलब इसको दुगना करना है। इसका दुगना आपका 15% हो जाएगा। आर आपका 15% हो चुका है। और निकालना है कि 4 वर्ष में उसी मूलधन की राशि क्या होगी। तो देखो अमाउंट आपको निकालनी थी 8,000 रुपये पर 15% के अकॉर्डिंग 4 साल का। ठीक है, कितना बनेगा? तो 15 चौके 60, तो 8 सिंह 48, तो 4,800 रुपये तो ब्याज के हो गए। और प्लस में जो मूलधन है उसको भी दिया जाएगा, तो 12,800 रुपये हो जाएगा। तो 12,800 आपका किस ऑप्शन में आ रहा था? फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी समझ को विकसित करने के लिए है। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 12,600 और 4 वर्षों में 16,200 रुपये हो जाती है। वार्षिक प्रतिशत दर क्या है ये आपको निकालना है, रेट आपको निकालना है। तो इसको हम 2 मेथड से करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। अब देखो रेट आपको निकालना है, तो रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर रखा जाता है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का और डिवाइड करते हैं प्रिंसिपल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये सिंपल तरीका है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना। जो कोई मूलधन है 2 वर्षों में 12,600 और 4 वर्षों में 16,200 रुपये हो जाता है। अब देखो 16,200 और 12,600 इनके बीच में डिफरेंस है कितना, इनके बीच में डिफरेंस है 3400 और 2 3600 का डिफरेंस है। ये आपके 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 2, ये आपके 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन आपको निकालना है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना। यदि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3600 रुपये है तो 1 वर्ष का आपका 1800 आएगा, ये आपका 1800 हो गया। और प्रिंसिपल कितना बनेगा, अब देखो ये आपका 2 वर्ष का मिक्स धन है, क्योंकि 2 वर्षों में कोई धन इतना हो जाता है। तो 12,600 ये आपका 2 वर्ष का मिक्स धन है और इसमें से 2 वर्ष का ब्याज हम लेस कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 12,600 में से 3600 लेस करेंगे तो आपका 9,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 से 1 जीरो, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, तो 20% निकल के आ गया। जो रेट है 20% है और 20% आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस मेथड से भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड हम अप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको होता है PRT और अपॉन में 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आया था 2 वर्ष का 3600, इसको यहाँ रखना है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो सीधी सी बात है, जो मिक्स धन है, मिक्स धन में से 2 वर्ष का ब्याज लेस कर देंगे। ये 2 वर्ष का मिक्स धन है, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज हम लेस करेंगे तो 9,000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। और देखो R जो है ये आपको निकालना है और टाइम आपका 2 वर्ष दिया हुआ था और अपॉन में 100 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 से 1 और 9 चौक 36, 40 को 2 से भाग देंगे 20 पे जाएगा। तो R जो है 20% निकल के आ गया। अब आपका जो भी मेथड से करने का मन कर रहा है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड में अप्लाई कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,60,000 रुपये कितने वर्षों में 2,79,841 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ आपको रखना है। अब देखो रेट आपका 15% है, इसका मतलब होता है 5 से 15 और 5 दूनी 20 कट करेंगे तो ठीक है, 5 से कट कर दिया, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 0, तो 3/20 आ गया। इसका मतलब है प्रिंसिपल आपका 20 है और अमाउंट कितना बन जाएगा, 20 में आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे, 20 पे 3 देना पड़ रहा है तो अमाउंट आपका 23 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं टाइम कितना दिया है। टाइम आपको निकालना है, टाइम नहीं दिया है तो देखो टाइम इसकी पावर कर देंगे 20 का T और 23 का T। अब प्रिंसिपल रियल में है कितना, क्योंकि 1,60,000 रुपये ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और 1,60,000 रुपये कितना बन जाता है, 279,841 बन जाता है। अब इसको इस रेंज में चेंज करना है। अब 20T को इस रेंज में चेंज करेंगे। अब 1,60,000 को 20T की रेंज में चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 1,60,000 को हम लिख सकते हैं 20 की पावर 4। जब 20 की 4 बार गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ भी सिंपल इसके जैसे ही चेंज करना है। जब 23 की पावर हम 4 करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 23 की पावर 4 ही करनी है, तो वो आपका यहाँ से अंदाजा लग जाएगा। तो आपको T की वैल्यू निकालनी थी, तो T की वैल्यू आपकी कितनी, 4 है, 4 दिखाई दे रहा है। तो टाइम आपका 4 वर्ष निकल के आ गया। तो 4 वर्ष में तो 1,60,000 रुपये आपका 2,79,841 रुपये हो जाएंगे। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम अगले मेथड से करेंगे। अमाउंट आपका दिया हुआ है 279,841 और जो प्रिंसिपल है ये आपका दिया है 1,60,000 रुपये, 1,60,000 और 1 और R जो है रेट आपका 15% है तो 15/100 हो गया। और टाइम आपका कितना दिया है ये आपको निकालना है।
अब क्या करेंगे, ये जो है या इसके नीचे आ जाएगा 2,79,841 और अपॉन में 1,60,000। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से 15 ये आपका 20 पे गया था, तो ये आपका 23/20 आ जाएगा। यहाँ पावर आपका t है, तो सीधी सी बात है इसको भी इस रेंज में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो 20 है, इसको 20 की रेंज में चेंज करना है, तो इसे 20 की 4 लिखा जा सकता है, तो इसे 23 की 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। जब बेस आपके सेम होते हैं तो पावर आपकी इक्वल हो जाती है। तो t की वैल्यू यहाँ से कितना निकल का है, 4 आया, तो टाइम आपका 4 ईयर हो जाएगा। और 4 ईयर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हैमा ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1728 का निवेश किया। 1728 रुपये आपका प्रिंसिपल है। एक निर्दिष्ट अवधि के बाद उसे 4,096 रुपये मिले, ये आपका अमाउंट है। वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। जब भी हम रेट निकालते हैं तो आपको निकालना पड़ता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। प्रिंसिपल आपका है कितना, प्रिंसिपल है आपका 1728, और जो अमाउंट है, जो मिक्स धन है, ये 4,096 है। 1728 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,096 हो जाते हैं, तो टाइम आपका जो है 3 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसका निकालेंगे क्यूब रूट। जब आपका टाइम 2 होता है तो इसके रूट निकालते हैं, 3 होता है तो क्यूब रूट, और 4 होता है तो 1/4 रूट निकालते हैं। लेकिन 3 है तो यहाँ निकालेंगे इसका क्यूब रूट। घनमूल कितना होगा, तो 1728 का जो घनमूल है ये आपका 12 होता है। 12 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 1728 आ जाता है। उसी टाइप से जो 4,096 है ये आपका 16 का होता है। 16 की जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,096 आ जाएगा। ये आपका रेशियो निकल के आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 12 है और अमाउंट बन जाती है 16, तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर का। और अपॉन में रखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो 4 है ये 12 पे बढ़ रहा है, और रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 3 पे जाएगा, तो 100/3 हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है 33 से 1/3%। 33 से 1/3% आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इससे जो अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो मूलधन का 4 गुना है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, PRT/100। जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन का 4 गुना है। तो मान के चलते हैं मूलधन आपका P है और सिंपल इंटरेस्ट इसका 4 गुना हो जाएगा, 4P। और आपको निकालना है वार्षिक प्रतिशत दर है क्या, रेट निकालनी है। इसमें आगे भी लिखा हुआ है वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है। मतलब जो रेट है वो टाइम के बराबर दिया हुआ है, जो टाइम है वो रेट के बराबर दिया हुआ है। तो टी की जो वैल्यू है वो आपकी आर के बराबर दी हुई है, तो आपको रख देना है। ये आपका 100 दिया हुआ है, पी से पी कैंसिल आउट, ये आपका आर स्क्वायर हो गया। इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 400 हो गया, और इसके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 400 का स्क्वायर रूट आपका 200 होता है, 20 होता है, सॉरी। तो 20% आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो में।